हम सब जानते हैं कि चाणक्य महान विद्वानों में से एक है, जिन्होंने हमें बहुत ज्ञान की बातें कही हैं, जिनसे प्रेरित होकर हम आज ऐसी बातें लेकर आए हैं जिन्हें आपने कभी सुना नहीं होगा और न ही कभी सुनोगे। इसीलिए इन बातों को ध्यान से सुने और इनको अपने जीवन में सावधानी से उपयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी हमें 3 चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। पहली, धन की चिंता, क्योंकि धन तो हमें मेहनत और लगन से काम करने पर मिल सकता है। और दूसरी है पत्नी, जो किसी भी व्यक्ति को मिल जाती है और अपनी उम्र के साथ विवाह भी हो जाता है। तीसरा है मित्र। मित्र तो बनते रहते हैं और बनते रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपने शरीर की चिंता न करके उसको ही गलत कामों में और फालतू के नशे में खराब कर दिया है तो वो फिर से कभी नहीं मिलता है। और ईश्वर ने सबको अलग अलग शरीर दिया है, लेकिन इसको जीने का सही तरीका सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होता है। जीवन जीने की कला सिखाती है चाणक्य की ये बातें। जो एक बार सुनता है वो कभी नहीं हारता और जीने तरीके भी सीखता है। फिर चाणक्य ने अपनी अगली बात में कहा है कि सच्चा भाई वह नहीं है जो पत्नी के आ जाने पर अपने भाई का साथ छोड़ दे और अपनी पत्नी की बातों में आ जाए, बल्कि सच्चा भाई वो है जो बीमारी, दुर्भाग्य और आक्रमण के समय अपने भाई के साथ रहे और हमेशा उसका साथ दे। उसी को सच्चा भाई कहते हैं। चाणक्य अपनी अगली बात में कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत नीच और दुष्ट आत्मा के होते जो दूसरे लोगों के गुप्त रोगों की बात करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे लोग वैसे ही समाप्त हो जाते जैसे सांप मेंढक को समाप्त कर देता है। खुशहाल परिवार उसे कहते हैं जिस परिवार में पुत्र अपने पिता की सारी बात मानता हो, बड़ों का आदर करता हो और कोई गलत काम न करता हो और सच का साथ देता हो, वही परिवार खुशहाल माना जाता है। लेकिन चाणक्य ने एक उदाहरण से समझाया है कि जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जलाकर समाप्त कर देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है और अपने घर वालों के लिए श्राप बन जाता है। ये चाणक्य ने इसलिए कहा है क्योंकि इस कलयुग में पुत्र अपने पिता को ही घर से बाहर निकाल देता है और अपने माता पिता के साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे वे कोई भिखारी है। जब अधिक दौलत आ जाती है तो पुत्र अपने जन्म देने वाले पिता को ही बाहर निकाल देता है। जब उसका विवाह कर दिया जाता है तो कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पत्नी की बातों में आकर माता पिता को आश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसे पुत्र अपने परिवार पर कलंक होते हैं जो पराई स्त्री पर नजर डालते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि एक दुष्ट पुत्र से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। चाणक्य अपनी अगली बात में कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बातें सभी सुनते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं। और कभी भी जीवन में कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि इस पृथ्वी पर बस 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं जिससे मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत होता है। वो है अन्न, जल और प्रिय वचन। चाणक्य अगली बात में कहते हैं कि सभी लोगों का जीवन अलग अलग तरीकों से चलता है और जो व्यक्ति ईमानदार और सही राह पर चलने वाला होता है उसे तो ईश्वर सब चीज देता ही है, लेकिन जो बेईमान और कटु व्यक्ति जो दूसरों का बुरा करता है और बुरा सोचता है, उसका दंड भी उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से सभी लोग धन कमाते हैं और जो लोग गलत कामों से धन कमाते हैं वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। जैसे चाणक्य ने कहा कि कलयुग में कुछ भी हो सकता है। यह लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। जहां स्त्री को एक और पूजा जाता है, वही दूसरी ओर स्त्री अपना यौवन दिखाकर धन कमाने की सोचती है और उसका मन न लगने पर एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। स्त्री पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है और जब स्त्री इस प्रकार धन कमाने लगती है तो वह धन ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है और धीरे धीरे परिवार पर भी संकट के बादल छाने लगते हैं। इसलिए पतिव्रता स्त्री वह है जो अपने पति और परिवार को पूरा ध्यान रखे और कभी भी पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर न देखे। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां लोग कानून से नहीं डरते हो और जहां बेशर्म लोग हो, क्योंकि वहां मनुष्य को अपनी मानहानि सहनी पड़ सकती है और इससे आपके परिवार और समाज में भी गलत प्रभाव पड़ता है। चाणक्य ने दुनिया का सबसे कड़वा सच बताया है कि सच्चे मित्र की पहचान तब होती है जब आप कहीं दुविधा में फंसे होते हो, क्योंकि मित्रता केवल सिर्फ स्वार्थ के लिए की जाती है। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता ही है। चाणक्य कहते हैं कि
जिस प्रकार मकड़ी के डंक जहर होता है और बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति के मुंह में उतना ही जहर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये जब काटते हैं तो सामने से काटते हैं, लेकिन जब दुष्ट व्यक्ति कटता है तो सामने से नहीं कटता, लेकिन उससे दर्द बहुत ज्यादा होता है। जो व्यक्ति दिखता है कि वो आपके साथ है, असल में वो आपसे बहुत जलता है और बहुत नुकसान के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए सावधान रहे। चाणक्य कहते हैं कि हमें दूसरों को गलतियों से सीखना चाहिए, और जो गलती वे लोग कर चुके हैं उन्हें आप दोबारा न दोहराएं और अपना काम सही तरीके से करें, और हर काम अकेले ही करना चाहिए। हमेशा अपने काम से ही काम रखना और सच्चाई का साथ देना अच्छे और सच्चे व्यक्ति की पहचान होती है। चाणक्य कहते हैं कि खुद को तुम चांद की तरह समझो और दुनिया के लोगों को तारों की तरह समझो, क्योंकि एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर कर देता है जो कई सारे तारे मिलकर नहीं कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, और लेकिन इस कलयुग में हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, इसीलिए हमें ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। आप जितने सीधे बनोगे, लोग तुम्हें उतना ही मतलब निकालने के लिए उपयोग करेंगे, क्योंकि सीधे पेड़ जल्दी काट दिए जाते हैं। चाणक्य सबसे बड़ी बात यह कहते हैं कि स्त्री के गुण अलग होते हैं और पुरुष के गुण अलग होते हैं, और अच्छे गुणों वाली एक स्त्री नहीं होती और बुरे गुणों वाली भी नहीं होती है। इसीलिए किसी भी स्त्री और पुरुष के बारे में गलत नहीं बता सकते। चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की भूख 2 गुना होती है, और पुरुषों की तुलना में लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। जो कि एकदम सत्य बात है, क्योंकि कलयुग की स्त्री किसी भी एक पुरुष की नहीं होती। वह एक से ज्यादा लोगों से संबंध बना सकती है और वस्त्र ऐसे पहनती है जिनमें से उनका शरीर के अंग भी दिख सके। इसीलिए इन स्त्रियों पर विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। चाणक्य ने अपनी बातों में स्त्री की वासना को पुरुष से 8 गुना बताया है। आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा गंदे विचार आ सकते हैं। एक स्त्री के मन में इन पर कम से कम विश्वास करना चाहिए, और एक दुष्ट स्त्री का परिवार तब नष्ट होने लगता है जब वह दूसरे या पराये मर्द को देखते हैं। इससे उस स्त्री पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। चाणक्य अपनी अगली बात में कहते हैं कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल के युवा उसे छोड़कर अपने घर की परिस्थिति देखकर काम में लग जाते हैं। इन पर चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह ही बेकार, जो न तो उसके पिछवाड़े को रक्षित करता है और न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। चाणक्य की ये बातें ध्यान में रखे और अपने जीवन में इनका उपयोग करे।